नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में बात कर रहे हैं अंबेडकर पर हो रहे दंगल की। जी हाँ, ये जो सियासत है ये क्या वोट बैंक की राजनीति है? अंबेडकर की जो विरासत है और उस पर जो सियासत हो रही है उससे क्या साधने की कोशिश कर रही है? दंगल के आज के अहम सवाल जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, अंबेडकर का अपमान या नैरेटिव का पलायन, विरासत पर जंग, कौन अंबेडकर के विचारों के संग? अंबेडकर बहाना दलित वोट बैंक है निशाना। जी हां, अंबेडकर तो बहाना है और दलित वोट बैंक पर निशाना है। अहम सवाल जिन पर आज हम दंगल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो सियासत का दंगल अंबेडकर पर हो रहा है इसके पीछे की राजनीति को समझना भी जरूरी है। लेकिन राजनीति है क्या और कहां से शुरू हुई? अमित शाह की एक जो बयान उन्होंने दिया संसद में, जिसको लेकर कांग्रेस अपनी फुल सियासत कर रही है और भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। पहले तो वो सुनाते हैं, आइए सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये वो बयान है जिसे कांग्रेस सुना रही है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ये सिर्फ 12 सेकंड की क्लिप सुनाकर कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है। आइए थोड़ा और सुनाते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। जी हाँ, तो अब आपको वो सुनाते हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रेस वार्ता की और इस पूरे बयान पर अब जो सियासत हो रही है, अब आपको वो सुनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है,
अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हो रहा है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। आपने बयान सुने, आपने वो भी सुना कि इस पूरी सियासत के बाद जो है अमित शाह ने प्रेस वार्ता की और फिर उन्होंने अपनी बात रखी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ भारत गौड़ हैं बीजेपी से, प्रशांत आनंद हैं कांग्रेस से और प्रोफेसर कौशल पवार हैं दलित चिंतक। प्रशांत आनंद जी, सबसे पहले आप ही के पास आती हूं। अंबेडकर पर ये जो अब राजनीति शुरू हो गई है, क्या ये एक वोट बैंक को साधने की कोशिश है? देखिए, वोट बैंक अंबेडकर जी वो सबके नेता हैं, सबके लिए पूजनीय है, सबके लिए सम्माननीय है। वोट बैंक की राजनीति हो सकता है बीजेपी करती हो उनके नाम पे, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल आज अमित शाह जी ने संसद में किया है और जैसा उनका माहौल हो रहा है, पूरे देश की जनता, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं सिर्फ किसी एक जाति की जनता, एक एक नागरिक जो संविधान को मानते हैं, जो बाबा साहब के विचारों से सहमत होते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, वो दुखी है। और अमित शाह जी को तुरंत सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए और जैसा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लोगों में, पूरे देश में काफी रोष है और काफी, अब मुझे लगता है कि ये रोष आपको कुछ दिनों में और ज्यादा देखने को मिलेगी अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं। यस मिस्टर गौड़, इस्तीफे की बात हो रही है। भारत गौड़ जी, देखिए, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी हमारे नेता परम आदरणीय अमित भाई शाह जी को बदनाम कर रहे हैं और कट एंड पेस्ट एक वीडियो चला रहे हैं, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं कि 1952 में और 53 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का और उपचुनाव में, नेहरू जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ चुनाव में प्रचार किया और उन्हें चुनाव हराने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के अपने मित्र से कि नेहरू जी को कांग्रेस ने और इंदिरा जी को 1955 और 1971 में भी भारत रत्न दिया, पर परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके कामों के लिए क्यों नहीं दिया? वीपी सिंह जी की सरकार ने 1990 में उनको भारत रत्न दिया। कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री की या गांधी जो समाज के अपने ये नेता बन रहे हैं आज ठेकेदार, इनका सबका दिल्ली में स्मारक है। क्यों बाबा साहब के देहांत के बाद कांग्रेस ने वही श्रद्धा सम्मान उनको क्यों नहीं दिया? ये बताएंगे मेरे कांग्रेस के मित्र। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने बोला कि वो एआई की वीडियो है। आप चाहे तो जो प्रोसीडिंग होती है, जो राज्यसभा की प्रोसीडिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग निकालें आप। वो तो कोई जाके एडिट नहीं करेगा, वो राज्यसभा की साइट पे रिकॉर्डिंग होती है। आप उस रिकॉर्डिंग को निकालिए, एआई को छोड़ दीजिए। उस प्रोसीडिंग में जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को जाके दोबारा सुनिए आप। वही चीज जो कांग्रेस पार्टी कह रही है और जो पूरा देश कह रहा है
प्रशांत उन्होंने जी, जो बाबा साहब भाजपा का अपमान कहना किया। है कि वो 12 सेकंड की वीडियो को एडिट करके बार बार दिखाया जा रहा है। देखिए, उन्होंने अपमान जो किया है वो उस 12 सेकंड में किया है तो वही दिखाया जाएगा ना। उन्होंने माखौल उड़ाया, उन्होंने साफ साफ कहा, आपने भी सुना कि ये लोग, ये फैशन है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, मतलब अंबेडकर का नाम मत लो, स्वर्ग में नहीं जाओगे। अरे हमारे लिए तो अंबेडकर का सम्मान ही स्वर्ग है। अंबेडकर से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया। मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जाति और धर्म की बात है। उन्होंने हर किसी के लिए काम किया, हर किसी के लिए सोचा है। हर एक जो इस देश का नागरिक है, हर किसी के लिए बाबा साहब का सम्मान ही स्वर्ग भारत है। जी, हमें और कोई Respond. कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा 1955 1962 पता नहीं ये क्या कर रहे थे। इनको यही नहीं मालूम कि बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे बड़ा सम्मान दिया, संविधान बनाने का सम्मान, संविधान जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो बाबा साहब को दी गई। बाबा साहब ने बनाया, लेकिन इन्होंने क्या किया, संविधान जब बाबा साहब ने बनाया तो इन्होंने संविधान का विरोध करने का काम किया। इन्होंने कहा, इनके जनसंघ के अच्छा नेताओं ने कहा, प्रशांत हम आनंद जी, संविधान को एक मानते मिनट, नहीं। मिस्टर संविधान को- आनंद, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। जब इतना बड़ा नहीं, सम्मान पहले आप तो बोल इनकी रहे बात- हैं पहले तो कि इन्होंने आरोप संविधान लगाया, के पहले जो निर्माता है उन्होंने उनको फिर भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? भाजपा ये सवाल उठाती है। बाबा साहब, आपको पता नहीं, बाबा साहब का पुतला जलाने का काम किया जनसंघ वालों ने। उसके बाद बाबा साहब के संविधान को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस संविधान को मानते नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं। और इनको ये भी नहीं पता कि बाबा साहब ने, अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूं कि कांग्रेस ने मुझे यह मौका दिया है। भारत जी, उन्होंने ये आप चीज- रिस्पॉन्ड करेंगे, अपनी बात रखेंगे? देखिए, इनके ओवरसीज के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा जी। उन्होंने क्या ट्वीट कर रखा है, हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रेम्बल, नेहरू नॉट अंबेडकर। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर अंबेडकर इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बिगेस्ट फॉल्सिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री मॉडर्न हिस्ट्री। ये मैं दिखा रहा हूं आपको, आप जूम करके दिखा दीजिए। ये सैम पित्रोदा जी इनके ओवरसीज के अध्यक्ष हैं। ये भावनाएं हैं उनकी बाबा साहब के लिए। मैं, आपने पूछा ना सही, मेरे कांग्रेस के मित्र बताएं कि भारत रत्न देने में कांग्रेस को दिक्कत क्या थी। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है क्या? आप एक तरफ तो कह रहे हैं वो संविधान के रचयिता हैं, और सैम पित्रोदा, आपके सैम अंकल कह रहे नहीं है, नेहरू का कंट्रीब्यूशन है, बाबा साहब का नहीं है। फिर आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया उनको? आप उनके अचीवमेंट मान रहे हैं। आप आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, संविधान का उठाते हैं, बाबा साहब का उठाते हैं। बाबा साहब की बातों को, संविधान को आपने आत्मसात क्यों नहीं किया? बाबा साहब का संविधान आपने कांग्रेस 42वें संशोधन में कांग्रेस बदला। पार्टी बाबा साहब प्रेम्बल के की मूल भावना, संविधान एक मिनट, को एक ही मिनट, 10 बचाने सेकंड में का बात काम पूरी कर करता रही हूं, है। आप जो बोलिएगा फिर। आप लोगों ने जिस संविधान को 42वें अभी भी जब संशोधन में चुनाव हुए आपने थे तो प्रेम्बल की मूल भावना चुनाव बदल दी। में आपने साफ तौर सेकुलर पे शब्द आपने जोड़ा नेताओं आपने ने कि नहीं साफ जोड़ा? तौर पे कहा सोशलिस्ट था जोड़ा ना। कि हम बाबा साहब ने ये संविधान नहीं दिया था, बाबा साहब ने वक्फ बोर्ड नहीं दिया था, बाबा साहब का कोई स्मारक आपने दिल्ली में नहीं बनाया। चलिए आप दोनों रुक जाइए, चलिए आप दोनों रुक जाइए। प्रोफेसर कौशल को भी इस चर्चा में मुझे शामिल करना है। प्रोफेसर कौशल, बात जब राजनीति की हो रही है, बात सियासत की भी हो रही है, आप इस सबको पूरी तरह से किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि वोट की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं, चाहे बिल्कुल। कांग्रेस रही, कांग्रेस का लंबे दौर का शासन हमने देखा है, हाँ। और चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे या मायावती की सरकार हो, बसपा की सरकार हो। पार्टियां तो राजनीति ही करने के लिए अस्तित्व में आई हैं। ये कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि वोट की राजनीति का, सभी पार्टियां वोट की राजनीति करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के इतने शासन के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान वो दे सकती थी वो कांग्रेस ने नहीं दिया। ये हम एक बहुत सम्मानजनक तरीके से आपके प्रतिनिधित्व के सामने मैं ये कहूँगी कि अगर बाबा साहब के अम्बेडकर की हम जिक्र करते हैं तो उनको आत्मसात करते हैं, और आत्मसात करने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के साथ बयानबाजी करती आई हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही कड़वा सच है कि इतने शासन के बावजूद, कांग्रेस के इतने लंबे दौर के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब भारत रत्न नहीं दिया गया था, वो गैर कांग्रेस की सरकार ने दिया।
ये भी एक कड़वी सच्चाई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। प्रशांत जी की बात से मैं बहुत असहमति प्रकट करती हूँ, बहुत शिद्दत के साथ। वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए उस दौर के सबसे इंटेलेक्चुअल में गिने जाते थे बाबा साहब अम्बेडकर, और कांग्रेस कौन होती है उसको संविधान बनाने की जिम्मे देने के लिए? वो खुद इस काबिल थे कि उनके पास खुद आके उनसे रिक्वेस्ट की काबिलियत की वजह से ही तो दिया, मसौदा काबिलियत की तैयार वजह से ही तो दिया कि सबसे काबिल समझा। यही तो सम्मान की बात है कि नहीं, आप देखिए, मैं दोनों आपकी बात नहीं, को हमारे गृह मंत्री अमित शाह की बात को जोड़ के देखना चाहती हूँ। नहीं, ये मैंने नहीं, सुनिए पवार- प्रशांत जी, मैं प्रशांत जी ये कह मेरी रहा हूं बात कि सम्मान जिस मतलब जिस जो जिस सबसे तरीके काबिल- से जो सबसे जिस काबिल तरीके से होता है, आपने उसको ये कहा है कि कांग्रेस, जो सबसे जिस काबिल तरीके से होता आपने है, ये कहा है उसको कि सबसे बड़ा कांग्रेस काम ने दिया जाता है। अम्बेडकर साहब को संविधान बनाने का काम दिया या संविधान बनाने के लिए कहा। इसीलिए भी दिया गया ना कि वो इसी इतने बात काबिल को थे, देख रही उनको हूँ इस काबिल कि समझा गया, माननीय ये सम्मान की शाह बात जी है का जो बयान कि था, उनको वो सबसे बिल्कुल काबिल, पूर्ण इतने और नेताओं तरह में से उनको पेश किया सबसे गया काबिल है समझा गया। कि संविधान की का जो नैरेटिव पवार जी, सेट करने की कोशिश पवार की जी जा रही है। कि प्रशांत इतने जी, मेरी नेताओं बात- के बीच में सबसे काबिल, सबसे सम्माननीय, सबसे प्रशांत जी, बुद्धिजीवी मैं उनको यही कहना समझा चाह गया, रही हूँ तभी कि उनको ये आपकी मौका जो शब्दावली थी, आपकी जी। शब्दावली में भी यही बू आती थी कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हुए हाँ। उनको संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। ये नहीं कहा जो मैं कह रही हूँ, आपने नहीं, ये कहा यही कि सम्मान- कांग्रेस को उनको दिया। नहीं नहीं, आपने सुनिए, फिर आप सुनिए। इसका मतलब चलिए आपने उनको नहीं प्रोफेसर कहा। कौशल उन्होंने- आगे बढ़ते हैं, समझ नहीं, रहे नहीं, हैं। आगे- तो आपको आगे- लग रहा है कि सम्मान इसी किया। बयान नहीं, मैंने सबसे पहले ये कहा कि उन अगली कांग्रेस ने बात तो इतना सम्मान किया, मैं- आपने प्रशांत पवार जी, जी थोड़ा हाँ, कर दिया। बात आगे जो बढ़ाओ। मैंने कहा, मैं ये नहीं नहीं, कहना चाहती हूँ कि जो मैंने कहा, प्रशांत जी, पवार रुक ने जाइए हमारे- एक सेकंड। एक मिनट, बस कहीं एक ना मिनट कहीं पवार जी। आपका जो अपर हैंड है ना, वो कांग्रेस ने जैसे दिया हो, जबकि नहीं, नहीं, आपने पवार जी, एक कहना- मिनट मेरी बात सुनिए। सम्मान- पवार जी, एक मिनट। आपने कहीं ये शब्द का प्रयोग नहीं किया। नहीं नहीं, दूसरी एक मिनट बात, पवार जी, मेरी बात पूरी सुनिए। होने दीजिए। नहीं नहीं, मेरी बात प्रशांत एक जी, मिनट मेरी सुनिए। बात तो पूरी आप होने दोबारा से दीजिए। मेरी बात को सुनिए। देखिए, नहीं, नहीं, आप प्रशांत दोनों- जी एक आप मिनट दोनों रुक राजनीतिक जाइए, आपको पार्टी का मौका प्रतिनिधित्व मिलेगा, करते हैं। उन्हें अपनी बात मैं पूरी राजनीतिक करने पार्टी का दीजिए। प्रतिनिधि नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैडम मैं राजनीतिक मैडम, किसी मैं भी पार्टी की राजनीतिक बात नहीं कर पार्टी रहा, मैं आपको बस मैं ये नहीं आप मेरी बात तो सुनने दीजिए। नहीं मैम, आप मेरी मैम बात मैं तो बस पूरी एक करने चीज दीजिए। क्लियर कर देता हूँ। एक चीज जो मैंने कहा, आप जस्ट उसके पीछे की लाइन सुनिए कि मैंने यही कहा कि आप कह रहे हो कि यही सम्मान मैं नहीं कहना दिया। चाहती हूँ जी। हाँ, माननीय मैंने- अमित शाह जी ने आज जो मैम, कहा, जी उसका मैम, मैं भी यही कह रहा हूँ। यही नहीं, मतलब मैडम, मैंने निकलता ये है। कहा, ये इसको गौर तोड़ साहब ने मरोड़ कहा के कि उनके सम्मान बयान नहीं को इस दिया। तरीके से तो बताया हमारी जाए। पहली- सम्मानित बहन है, महिला है, उनको मौका दो ना बात रखने का। अरे आप आप- अपने समय पे बोलना, उनको रखने तो मैं बात। पवार जी को मैं अपना भी समय दे दूंगा, इतना सम्मान है पवार जी का। चलिए मैं अपना आप भी रुक समय दे दूंगा। जाइए, मैं आप बस रुक स्पष्ट जाइए करना चाह रहा प्रशांत हूँ। जी। ओके मैं बस प्रोफेसर स्पष्ट कौशल, करना चाह जल्दी रहा से था। कंप्लीट करें, हमें एक छोटा सा देखिए, ब्रेक लेना है जी जल्दी पवार से। जी, हाँ, जी बिल्कुल, पवार जी बिल्कुल। बोलिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो आज जो हुआ, जो बयानबाजी खड़गे जी की तरफ से, माननीय खड़गे जी की तरफ से और माननीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो की गई, उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे उसी से सारा समाज का संपूर्ण भला होने के लिए चलिए जा रहा है। आपको क्या रोक एक रही हूँ प्रोफेसर बयान- कौशल, जी, रोक रही जी, हूँ माफी के साथ। जी। जल्द लौटते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि संविधान के निर्माता के नाम पर ये जो राजनीति हो रही है कितनी सही कितनी। संविधान के निर्माता पर सियासत फुल ऑन चल रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। हमारी सरकार ने BR अम्बेडकर के लिए पंच तीर्थ बनाए, ये प्रधानमंत्री ने कहा। हमने दिल्ली की अलीपुर रोड का भी विकास करवाया, जहां BR अम्बेडकर जी जीवन के अंतिम सालों में रहे थे। हमारी सरकार 10 सालों से बाबा साहब के विजन के लिए काम कर रही है, चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो, SC/ST समुदाय एक्ट को मजबूती देनी हो। हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। अगर उसे कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को लगता है कि वो झूठ फैलाकर सालों के सपने, गलत कामों, खासतौर पर BR अम्बेडकर के लिए उनका अपमान को छिपा सकती है, तो ये उनकी गलत फहमी है। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट जो मैंने आपको पढ़कर बताया। प्रशांत जी, आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सालों से अनदेखी की है। प्रधानमंत्री जी, बहुत ही शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी एक जो शर्मनाक बयान अमित शाह ने दिया है, उसका बचाव करने के लिए प्रधानमंत्री जी को खुद उतरना पड़ा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं, पर वो तो कह रहे हैं कि इतने वो सालों क्या से कह रहे हैं, अनदेखी वही मैं कह रहा कांग्रेस हूं, ने उनको की क्या है। कहना चाहिए? हाँ। उनको तो ये कहना चाहिए कि उनको माफी मांगनी चाहिए
ये उनको कहना था। लेकिन क्या है कि दोनों एक दूसरे का कहते हैं ना कि अच्छा, एक उनका बात बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस ने कोई अनदेखी नहीं की? नहीं, अब मैंने जो भी था मैंने आपको बताया। लेकिन जो अभी आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी का कह रहे हो आप, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी वो उनका बचाव कर रहे हैं ट्वीट करके। उनको ये कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, माफी मांगो, लोगों में गुस्सा है, जो भी बयान दिया है, और सबके सामने आके माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वो उनका बचाव कर रहे हैं। ये शुरू से ये दोनों आपस में ये इनका बचाव करते हैं, ये उनका बचाव भारत करते जी, हैं। आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे प्रशांत जी की बात का? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है, मैं उसी में थोड़ी सी आगे बात बढ़ाता हूं और आपको 2014 में लेके जाता हूं। जब माननीय मोदी जी को जनादेश मिला देश चलाने का, तो देश के सबसे बड़े मंदिर संसद में उन्होंने माथा टेका, प्रणाम किया, और इसी संविधान को, जिसके रचयिता परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने कहा देश चलाने का यही धर्म ग्रंथ है, इसी के माध्यम से देश चलेगा। एक चीज। दूसरी चीज, अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्वीट का उल्लेख किया। 5 स्थलों को, जिनको हम प्रेरणा स्थल भी बोलते हैं और पंच तीर्थ भी बोलते हैं, यह आदरणीय मोदी जी का विजन है कि इनको विकास करने का, इनको विकसित करने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का भव्य निर्माण किया। उनका महापरिनिर्वाण स्थल था वो। डॉक्टर भीमराव जी की जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश में किया। लंदन में चाहे उनका स्थल है जहां वो शिक्षा लेते थे, और राजगृह, दीक्षा भूमि नागपुर और मुंबई। देखिए, अभी प्रशांत भाई एक मिनट सुन लीजिए ना, ध्यान में रखिए, मैं आपके समय में बिल्कुल बीच में नहीं बोलता। मेरी बहन को भी समय देना, आप कौशल जी को बोलने का मुझे भी दो। 10 सेकंड में खत्म करूंगा। 10 सेकंड बाद बोलना ना। पंच स्थलों का, पंच तीर्थ का, जिनको हम तीर्थ मानते हैं, हम प्रेरणा लेते हैं। ये सरकार 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चल रही है। और ये कांग्रेस ने 60 वर्षों में उनके बाबा साहब के जो पंच तीर्थ स्थल थे, जिनसे बाबा साहब की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, उनको भी, उनके निर्माण के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। अभी मेरे मित्र ने कहा था कि वो बड़े योग्य व्यक्ति थे पूरे मंत्रिमंडल में, गांधी जी भी उन्हें अप्रिशिएट करते थे और कांग्रेस ने भी अप्रिशिएट किया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश का पहला प्रधानमंत्री इन्होंने क्यों नहीं बनाया? अगर पूरे मंत्रिमंडल में वो सबसे योग्य थे और कांग्रेस ने उनकी योग्यता को स्वीकार किया, तो नेहरू जी की जगह पर उनको, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, कांग्रेस को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही थी? महात्मा गांधी जी की भी सहमति नहीं थी नेहरू जी के लिए। देश का विभाजन कांग्रेस ने स्वीकार किया, एक पाकिस्तान बनाया, भारत बनाया, लेकिन नेहरू जी को क्योंकि पहला देश का प्रधानमंत्री बनाना था। मेरा प्रश्न है, मेरे मित्र से बताएं, क्यों नहीं बनाया बाबा साहब को पहला प्रधानमंत्री? प्रोफेसर कौशल, भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट आनंद, आप अभी को बोले। ठीक है। प्रशांत जी, एक बार प्रोफेसर कौशल को भी चर्चा में शामिल होने का वक्त दीजिए। बिल्कुल। प्रोफेसर कौशल, जब बात दलित उत्पीड़न की आती है, दलित उत्थान की आती है, और जब बात राजनीति की आती है, तीनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन आपको क्या लगता है दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम अब हुए हैं, नहीं हुए हैं? आज अंबेडकर पर सियासत फुल ऑन जरूर हो रही। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमति रखती हूँ कि वर्तमान सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को आगे बढ़ाया है। और वो इसलिए नहीं मैं कह रही कि हम वर्तमान सरकार के उन चीजों को देखते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें हकीकत में दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से मैं शुरू करना चाहूंगी। तमाम इतने सरकार के शासन के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर का सेलिब्रेशन जिस तरीके से तमाम यूनिवर्सिटीज में, तमाम सरकारी निकायों में हुआ, वो कभी नहीं हुआ। घर घर तक बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है, और इसमें कोई दोराय भी नहीं है। वो सहमत असहमत हुआ जा सकता है कि उसको लागू करने वालों की क्या मंशा रही है, क्या मानसिकता है। आखिर ब्यूरोक्रेट्स जो बैठते हैं या उसको पॉलिसी मेकिंग के बाद जो प्रैक्टिकल उसको लेके आना चाहते हैं, तो वो तो उनकी तो भी मानसिकता वही है। लेकिन जो सरकार के एजेंडे पे रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम घर घर तमाम विश्वविद्यालयों से होता हुआ पहुंचा है, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कहूंगी कि आपको याद दिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि अब हम दोबारा फिर कुंभ के मेले की तरफ जा रहे हैं। पिछले इतने शासन के बावजूद भले ही कांग्रेस ने निर्मल भारत अभियान चलाया,
उससे कोई खास बदलाव हमें नजर नहीं आया। एक दलित चिंतक होने के नाते मैं बिल्कुल एक विश्लेषण के माध्यम से कहती हूँ, आप सफाई कर्मचारी जो आयोग है उनकी मिनट्स को भी उठा के देख लीजिए, वहां से भी आपको इसके आंकड़े मिल जाएंगे। मैं आंकड़ों के आधार पर बातचीत कर रही हूँ, कोई राजनीतिक बयान नहीं है। कोई खास बदलाव किसी भी तरह का हमें निर्मल भारत अभियान में नहीं दिखाई दिया। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का जो एजेंडा था, जिसमें भारत देश का प्रधानमंत्री, भले ही कांग्रेस उसको प्रतीक के रूप में माने या दूसरी मानसिकता के लोग, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री ने उन सफाई कर्मचारी महिलाओं को पैरों को धोया। ये अपने आप में दलित आइडेंटिटी के लिए, दलित अस्मिता के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि इतने वर्षों के बावजूद, आजाद भारत के इतने वर्षों के बावजूद, वर्तमान सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन महिलाओं के पैरों को धोकर एक ऐसा समाज को एक ऐसा संदेश दिया जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग, भले ही उनके एजेंडे कुछ भी हों, लेकिन उनमें करने वाले काम, दलित जो लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम पहली बार एक मनुष्य को मनुष्यता का एहसास दिलवाया। ये हमें परिवर्तन साफ तौर पर नजर आता है। दूसरी बात, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भारत गौड़ जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि इतनी वर्षों के बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर का लंदन में जो मेमोरियल हाउस था, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री जितने भी रहे हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, आज तक उनको बाबा साहब अम्बेडकर के भवनों का उद्घाटन करने का अवसर क्यों नहीं मिला? क्यों उन्होंने उद्घाटन आगे बढ़ के नहीं किया? जबकि वर्तमान सरकार ने जो हमें परिवर्तन, जो जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, मैं उसी परिवर्तन की तरफ इशारा करते हुए कहूंगी कि बिल्कुल सही है कि लंदन के हाउस को जाकर भी बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान दिया हमारी इस वर्तमान सरकार ने। तो ये परिवर्तन एकदम दिखाई देता है। लास्ट पॉइंट में ये कहूंगी कि तमाम नौकरियों में जो एक कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट जो बढ़ता जा रहा था, भले ही रिजर्वेशन को NFS किया गया, करते आए, लेकिन इस वर्तमान सरकार में हमें खास नजर आता है कि तमाम यूनिवर्सिटीज की जो पोस्टें थी, इवन जो वाइस चांसलर्स थे, वाइस चांसलर में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, लेकिन वर्तमान सरकार ने एक प्रतिनिधित्व को देते हुए उसमें रखा। क्यों कांग्रेस इतने लंबे दौर के शासन के बावजूद भी इस परिवर्तन को क्यों नहीं दिखा पाई हमने? ठीक हम है। एक दलित प्रशांत जी, दलित चिंतक ये मानते हैं कि जो काम अभी मौजूदा सरकार में हुए हैं दलितों के लिए, वो पहले क्यों नहीं हुए? अब एक मसला आ गया क्योंकि संसद में हंगामा चल रहा था और एक बयान के 12 सेकंड की क्लिप को लेकर अब फुल ऑन सियासत जरूर हो रही है, क्योंकि हाल ही में हुए चुनाव, अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो दलित मुद्दा बहुत छाया हुआ था, कहीं ना कहीं कांग्रेस उस पर बैकफुट पर आ गई और अब शायद ये सियासत, क्योंकि अब दिल्ली में भी चुनाव है, तो सभी पार्टियां इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में लग गई हैं। प्रशांत जी, मैं पवार जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। अच्छा, और कुछ कहना चाह रही है? गो हेड, आप अपनी बात रखिए। हाँ, प्रशांत जी कहेंगे। प्रशांत भाई आप बोलिए। नहीं, हाँ, तो ये कह रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि सफाई कर्मचारी महिलाओं का पैर धोया, मोदी जी ने बहुत अच्छा संदेश गया। देखो, इन सारी चीजों में मोदी जी माहिर हैं। फोटो ऑप जो होता है ना, कि पैर धोया, संविधान को माथे पे लगाया, संसद की सीढ़ियों पे लेटा, ये इन चीजों में वो माहिर है। फोटो ऑप में मैसेज, संदेश, लेकिन ये माहिर का तो कांग्रेस में भी आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो संदेश तक, कौशल जी, वो संदेश तक ही रह जाता है। वो जो है ना, धरातल पे नहीं उतर पाता है। आपको यही नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, आपने सफाई कर्मचारी की बात करी, लेकिन दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ। दिल्ली में ही MCD में 15 साल रहे, जब पैर धोया था ना सफाई कर्मचारी, उसके बाद मैं बता रहा हूँ 5000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी ड्रेन में कहीं डूब के, कहीं डेथ हो गई। अच्छा प्रशांत जी, उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे। प्रशांत जी, मुद्दे की बात करते हैं। कभी पूछने गए मोदी जी? प्रशांत जी, मुद्दे की बात करते हैं। एक मिनट, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैनुअल स्कैवेंजिंग तो बैन है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्यों लोग रोज मौत हो रही है? उनकी गवर्नमेंट, उनकी MCD में 15 साल रहे, और MCD के आंकड़े बता रहा हूं। लेकिन आपको क्या पसंद है? तो उन्होंने पैर धुल दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि पैर धुल दिए। अरे पैर धुल दिए, लेकिन जो मर रहे हैं, क्या उनके बारे में कभी बात की? उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको जो इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, पहली बात तो बैन है, होना ही नहीं चाहिए।
अगर वो कह रहे हैं कि हम इतना खर्च कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों पे, तो किस पे खर्च कर रहे हैं? कितने लोगों को उससे बाहर लेकर आए? चलिए आनंद जी, आपको रोक रही हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। बात समझने की ये कर रहे हैं कि जिस मुद्दे पर सियासत हो रही है, असल में अब फिर से चुनाव है। क्या ये चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है या फिर यकीनन दलितों की चिंता है? आज जिस मुद्दे को लेकर, अंबेडकर को लेकर जिस तरह से सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने में लगी हैं, उनकी विरासत पर अपनी सियासत कर रही हैं, इससे क्या वोट बैंक की राजनीति सधेगी? दंगल में बात कर रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान करने की बात की जा रही है, इसके जरिए क्या कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? प्रशांत आनंद। मैं ये कह रहा था कि कौशल जी कह रही थी कि सफाई कर्मचारियों के पैर धुले। मैं यही बता रहा था कि सफाई कर्मचारी के पैर धुलने से नहीं होता। मैं यही कह रहा था कि उन फोटो ऑप में माहिर हैं, हर चीज में फोटो ऑप करते हैं, संविधान को माथे लगाते हैं, संसद को चूमते हैं, सफाई कर्मचारियों के पैर धुलते हैं, लेकिन करते उसके विपरीत है। जमीन पे कुछ और होता है। सफाई कर्मचारियों की सबसे ज्यादा मौत दिल्ली में एमसीडी में 15 साल उनकी सरकार रही, एमसीडी में सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारियों की मौत हुई और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई इक्विपमेंट, कोई फैसिलिटी उनके पास नहीं है। यहाँ काम करना होता है, लेकिन यहाँ काम चलिए प्रशांत जी मेरे पास वक्त कम है, फाइनली सम अप कीजिए अपनी बात को। की बात करी, SC/ST एक्ट को हटाने वाले थे, ये कानून लेकर आए थे। जब दलितों ने विरोध किया तो दलितों पे प्रशांत जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप बड़े मुद्दे से भटक रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं इस तरह से आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी। आप सफाई कर्मचारी पे हम बात नहीं कर रहे हैं मिस्टर गौड़, बड़े मुद्दे पे बात कर रहे हैं। प्रशांत जी आपको बड़े मुद्दे पे बात करनी है तो मैं आपको टाइम दूंगी, आप इस तरह से टाइम किल नहीं कर सकते। मिस्टर गौड़, भारत गौड़, अपनी बात कहिए। प्रशांत भाई अब मेरे को बोलने दीजिए, समाप्त करने दीजिए। देखिए मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ जिसमें राहुल गांधी जी और कुछ लोग बैठे हैं, वो सब कुर्सियों पे बैठे हैं और इन्होंने कहा कि बाबा साहब की फोटो नीचे रख रखी है। प्रशांत जी जब आपको वक्त दिया जाता है आप तब क्यों नहीं बोलते? आप दूसरे के बीच क्यों बोल रहे हैं? अच्छा नहीं लगता आपको टोकना? ये राहुल गांधी जी की तस्वीर है जिसमें आप रुक जाइए, नीचे है और वो सब लोग कुर्सी पे बैठे हैं। आपको फाइनल, प्रशांत भाई देख लेंगे। प्रशांत जी आपको फाइनल बोलने के लिए टाइम मिलेगा, रुक जाइए, दूसरे को बोलने दीजिए। जी भारत गौड़, ये कहते हैं फोटो शूट करते हैं ना जी, राहुल गांधी जी की फोटो है, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो नीचे कर रखी है, बाकी सब कुर्सी पे बैठे हैं। चलिए ठीक है, इस फोटो आप से आगे बढ़िए। भारत गौड़, इस पूरे मसले पर क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो सियासत हो रही है? भारत गौड़ जल्दी से सम अप कीजिए। ओके, अब ये दूसरी फोटो देखिए, जब मीडिया के लोग होते हैं तो बाबा साहब की फोटो हाथ में लेते हैं और सर पे रखते हैं। ये राहुल गांधी जी की तस्वीर है दोनों। अब इन्होंने बात की कि दिल्ली में लोग इतने मरे, वो दिल्ली जल बोर्ड में जो सफाई कर्मचारी, भारत गौड़ माफी के साथ मैं आपसे ये जानना नहीं चाह रही हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ जो मेरा डिबेट है आज का, प्लीज उसी पे बात करते हैं। एमसीडी के कर्मचारी थे आप। मैं एमसीडी की बात नहीं कर रही हूँ दोनों से। भारत गौड़, क्या इस पूरी सियासत के जरिए कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि चुनाव फिर से आ रहे हैं? भारत गौड़ जल्दी से। ऐसा ये संसद भवन के सेंट्रल हॉल की तस्वीर है। कांग्रेस को 60 वर्ष लग गए क्या? बाबा साहब की तस्वीर सेंट्रल हॉल में क्यों नहीं है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी, मैं सबका सम्मान के साथ बोलना चाहता हूं, वो जवाब क्यों नहीं देते? खड़गे साहब भी बोले, सेंट्रल हॉल संसद की तस्वीर है, बाबा साहब की क्यों नहीं है? अरे सर मैं बोल लूं पहले, आपने करने दीजिए ना। ये पोज वाली फोटो देखी होगी बाबा साहब की, जो पूरे विश्व में संसद के सामने संसद की तरफ उनकी उंगली है। चलिए ठीक है प्रोफेसर कौशल, अपनी बात बताइएगा। आप मुझे नहीं बोलने दोगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, सुन लीजिए। मत बोलिए, नहीं, इस चीज पे तो नहीं बोल सकते। आपने बाबा साहब की मूर्ति, अगर आप दोनों इस तरह से बात करेंगे तो माफी के साथ मैं डिबेट यहीं खत्म करूंगी और मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी, इस तरीके से हम अपना टाइम किसी को ऐसे नहीं दे सकते अगर आप इस तरीके से बात करेंगे। प्रोफेसर कौशल, पूरी बात को किस तरह से सम अप कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को समझने के साथ, जानने के साथ साथ समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
और वह जो देश का मंदिर है वहां से जब आवाज जाती है उसकी संपूर्ण भारत में आवाज सुनी जाती है। इसलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया है राष्ट्र के निर्माण के लिए, प्रोफेसर उनका बहुत कौशल, बड़ा मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है कि जी, क्या जी। सभी राजनीतिक दल जो इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अपनी अपनी सहूलियत से अपना अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश में लगे हैं? उनको असल में बिल्कुल दलितों की जी। उत्थान की कितनी फिक्र है, ये तो वो ही जाने। जल्दी से प्रोफेसर जी कौशल। बिल्कुल, 10 मैं आपकी सेकंड में। बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो नैरेटिव जो फिट किया जा रहा है तमाम पार्टियों के द्वारा, वह जो व्यवहारिकता पे जो चीज आनी चाहिए, जमीन पर जो आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं गुमराह के रास्ते पर है एक तरह से। अगर हम इसको सही मायने में देखते हैं तो तमाम जो राजनीतिक पार्टी है उनको बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चलकर व्यवहारिकता में धरातल पर उन सारी चीजों को फिर से लाने की आवश्यकता है, ठीक जो है। एक तरह से प्रयास भर है और ज्यादा उससे आगे जाने की आवश्यकता है। ठीक और है। मुझे लगता है जब बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण व्यक्तित्व को आप समझते हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आएगा कि जिस काट छांट की राजनीति जो नैरेटिव एक तरह से विपक्ष या सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उनको बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को छोटा करके नहीं देखना चाहिए। ठीक मुझे है, ऐसा पॉइंट टेकन। मिस्टर गौड़, अपनी बात 15 सेकंड में खत्म कीजिएगा प्लीज। वर्तमान सरकार, माननीय प्रधानमंत्री अपने आप को नहीं मानते, प्रधान सेवक मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सारी बातों को आत्मसात करके 140 करोड़ लोगों के लिए सतत काम कर रही है। 24/7, 24 घंटे 7 दिन केवल इसी काम में लगे हुए हैं। ठीक। दूसरी बात, मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। संदेश खली में 100 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हुआ, वो हिंदू महिलाएं मेरी बहनें थी। उस पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं बोले, वो सारी दलित महिलाएं थी। ठीक और है। इनकी इंडी अलायंस के पार्टनर के ओके। जिस स्टेट में क्राइम हुआ, ये एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। ठीक है मिस्टर गौड़, ठीक है। प्रशांत जी, अपनी बात को सम अप कीजिएगा 15 सेकंड में प्लीज। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिशें कर ले बाबा साहब को अपमान करने की, बाबा साहब के सम्मान को कम करने की, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका विरोध करती रहेगी और अमित शाह जी को माफी भी मांगनी पड़ेगी। और पूरे देश में आने वाले समय में पूरे देश में इसको लेकर विरोध भी प्रकट किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बात फिर से वही है कि संविधान के जो निर्माता हैं उन पर सभी राजनीतिक दल इस वक्त अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां इस मसले पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चुनावी मौसम है, फिर से चुनावी मौसम आने वाला है, चुनाव आने वाले हैं, तो इससे कौन कितना फायदा उठाए उस जुगत में लगे हैं। लेकिन बात अगर हम अंबेडकर की करें, बात संविधान की करें, तो इस राजनीति से वो कहीं ऊपर। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।